कि जहां इनके जैसे युवा साथी हैं, रामकरण और इन जैसे युवा साथी हैं, वहां पर कोई भी लड़ाई सख्त से सख्त, टेढ़ी से टेढ़ी लड़ाई जीती जा सकती है। साथियों, यहां पर मैं उन दो साथियों का भी जिक्र करना चाहूंगा जिनका बलिदान भी कम नहीं है। इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ पर ये बैठे जब संसद में बिल इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही थी और पास होने की बात हो रही थी। भाई राधेश्याम, ये भी स्टेज पर आ जाए। भाई राधेश्याम जी और भाई प्रकाश राम जी, आप भी स्टेज पे आ जाएं। ये 5 दिन तक फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे और ये बहुत बड़ा साहस इन्होंने दिखाया। अपने जीवन को का जोखिम उठाकर इस कॉज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़के ये दिखाया फास्ट एंड टू डेथ के माध्यम से कि हमारा युवा कितना जागरूक है, कितना दृढ़ संकल्प है और अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है। मैं इनको भी नमन करता हूं। साथियों, अंत में मैं आप सबको नमन करता हूं, सभी साथियों को नमन करता हूं और ये जीत मैं अंत में सभी आइडा नेताओं की तरफ से अपने युवा साथियों को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रुंगटा साहब ने सभी आंदोलन से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर बखूबी प्रकाश डाला है और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगातार वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, मौसम पर नजर है, ध्यान है, उसी हिसाब से कार्यक्रम को चलाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक युवा कार्यकर्ता और यदि किसी कार्यक्रम की सफलता किसी एंकर की समझदारी पर डिपेंड करती है तो उस समझदारी को जितनी मुझ में है उसको मैं यहां यूटिलाइज करना चाहता हूं और जिस बहुत अधिक भरोसा, वैसे वो मुझसे जूनियर हो सकते हैं एज के लिहाज से, लेकिन ज्ञान में बहुत वरिष्ठ हैं और मैं हमेशा उन लोगों में उनका शुमार करता हूं जिन लोगों को मैं मन से सुनना चाहता हूं। वैसे तो सभी को सुनता ही हूं, लेकिन मन से सुनने की इच्छा, जिनको सुनने के लिए हम कहीं से कहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों में से एक नाम है प्रोफेसर विकास गुप्ता का। मैं उनको बुलाना चाहता हूं, वे आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से विकास गुप्ता जी का अभिनंदन करें। और समय का हम सबको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी लिस्ट है वक्ताओं की और सब ये कह रहे हैं मैं पहले। बिल्कुल। दोस्तों, सबसे पहले मैं रुंगटा सर, पिंचा सर, मित्तल साहब, कुसुम मैडम, राजीव जी, प्रताप जी, भाई इंदर सिंह, भाई चंद्रवीर जी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि एक ऐतिहासिक मोड़ पर उन्होंने हिंदुस्तान के विकलांग को एक भयंकर क्षति से बचा लिया। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को शहीद दिवस की भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हालांकि तमाम लोगों ने अपने सामाजिक सरोकार जाहिर किए थे और वे कट्टर राष्ट्रवादी भी थे, लेकिन भगत सिंह उनमें से एक ऐसे थे जिन्होंने ये हमेशा कहा और लिखा और फॉलो किया कि अगर राष्ट्र को आजाद होना है तो आजादी की इस लड़ाई के साथ साथ बराबरी के हक की लड़ाई भी लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं अपने उन युवा साथियों को भी खास तौर से बधाई देना चाहता हूं जो उस माहौल में जब समय निकालना पहले की तुलना में अधिक से अधिक डिफिकल्ट होता जा रहा है, पढ़ाई के चलते, नौकरियों में चलती सख्ती के चलते, पारिवारिक व आर्थिक दबावों के चलते, उस समय पर भी जब उन्होंने मुद्दे की नजाकत को समझा तो वे हमेशा शॉर्ट नोटिस पर गुरिल्ला वॉर में शामिल होने के लिए निकल पड़े।
और मैं इसे गुरिल्ला वार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस लड़ाई में दुश्मन पूरी ताकत लगाए बैठा था हमें रोकने के लिए, और हमें हमेशा अपने टारगेट को छिपा के रखना पड़ा। हम पीएम हाउस के बाहर ऐसे उतरे जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक, या जैसे शिवाजी की सेनाएं औरंगजेब के सिपाहियों के विरुद्ध। मुझे उस दिन यह भी यकीन हो गया कि इस देश का भविष्य उस पीढ़ी के हाथ में है जो इसे गाइड करने को तैयार है, और उन लोगों के कंधों पर है जो इसे ढोने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो दो चीजों की, एक मुद्दे की और दूसरे क्रेडिबल लीडरशिप की। और फॉर्चुनेटली हियर वी हैव गॉट बोथ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो मैं सोच के आया था उसमें 2 एडिशंस हैं, और मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं वो कहने से चूक जाऊंगा। जब मैं आज हरीश जी को सुन रहा था तो मुझे ये याद आ रहा था कि ये वो गजल है जो हिंदुस्तान में चंदन दास से लेकर पाकिस्तान में मेहंदी हसन, गुलाम अली, मुन्नी बेगम और फरीदा खानम सबने गाई है, लेकिन जो सुरूर हरीश जी ने बनाया वो किसी और ने कभी नहीं बनाया। इसी तरह दुनिया में तमाम एंकर्स देखे, लेकिन जो चंद्रवीर जी ने एंकरिंग की है यहां, उसका सानी दुनिया भर में मेरे ख्याल से दूसरा नहीं। पर यह बात मैं सिर्फ उनकी बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस अफसोस के साथ भी कर रहा हूं कि दुनिया में जब भी बेस्ट एंकर्स की फेहरिस्त बनती है या बेस्ट सिंगर्स की फेहरिस्त बनती है, उसमें हरीश जी और चंद्रवीर जी का नाम ये समाज छोड़ देता है। उस लड़ाई को मुझे यकीन है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिसका एक युवा सिपाही में 1990 के दशक में तब बना जब आलू पूड़ी के दम पर हम पीडब्ल्यूडी एक्ट को लाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस जमाने से लेकर आज तक हम देखते रहे हैं, वो और आइडा इसे संयोजित ढंग से चलाएगा, ये मेरी पूरी यकीन, मेरा पूरा भरोसा है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम शायद थोड़ा सा मेरे सिर्फ 2 सुझाव हैं यहां पर। एक मेरा सुझाव ये है कि ये पहले भी डॉक्टर साहब ने प्रपोज किया है एज आइडा कोऑर्डिनेटर, और उस पर सहमति भी है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और इस नए बिल के खिलाफ अपनी राय लोगों तक पहुंचाएंगे। इस संदर्भ में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने कि मैं ये देख रहा हूं कि तमाम दूसरी यूनियंस, फेडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो और मुद्दों पे काम करते हैं, शिक्षा पे, जंगली लोगों के सवालों पर, किसानों के सवालों पर, वो सब इस समय न केवल ये कर रहे हैं कि जिन चीजों में आपत्ति है उन पर अपना एक मसौदा लेके जा रहे हैं, बल्कि वो जैसे मान लीजिए कि मैं एक मुहिम में शामिल हूं जहां पर हम एक इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ 2014 बना रहे हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि डिसेबिलिटी के मुद्दे पर हम भी एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाएं जिसमें बिल तथा अन्य मुद्दे भी हों जिन पर हम लोगों से अपनी राय, पॉलिटिशियंस अपनी राय साफ करने को कहें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोंगटा जी के निर्देशन अनुसार जब वो पहले यहां बैठे और उसके बाद लगातार नेपाल से मुझे फोन करके निर्देशित कर रहे थे, तो हम कई राजनीतिज्ञों के पास गए और उन सभी ने वो चीज दोहराई जो पिछले 15 सालों से हम लगातार सुन रहे हैं। वो ये कि ये तो गैर राजनीतिक मुद्दा है। ये मुझे नहीं बात समझ में आती कि ये गैर राजनीतिक मुद्दा कैसे, डिसेबिलिटी एक नॉन पॉलिटिकल इशू कैसे है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे पेरेंट्स टैक्स पेयर्स हैं, हमारा मुद्दा कैसे नॉन पॉलिटिकल हो सकता है? क्योंकि उसकी वजह से वो होता है जो पिंचा साहब हमेशा कहते हैं कि हमारे बिल्स पर कभी राजनीतिक बहस ही नहीं होती। और आखिरी मेरी छोटी सी बात यह है कि मुझे मालूम है कि यहां मौजूद कई संगठन न केवल हायर एजुकेशन में बल्कि स्कूल एजुकेशन के मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं। पर मेरा पूरी विनम्रता के साथ ये सुझाव और अनुरोध है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्कूल एजुकेशन के इश्यूज पे ही लगातार काम करता हूं, कि शायद उस हिस्से पर अभी दृष्टिहीन जगत को, दृष्टिहीन सेक्टर को या विकलांग जगत को
थोड़ा और तेजी से, थोड़ा और मजबूती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि वही तो हमारे पढ़े लिखे समाज की नींव है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी को सुन के आपको समझ आ गया होगा कि मैंने उतना सब कुछ उन पे इतने शब्द क्यों खर्च किए थे। खर्च आदमी करता है तो रीपे भी चाहता है, वो मिल गया। बहरहाल हरीश जी की उन्होंने सच्ची प्रशंसा की, मैं उनको बधाई देता हूं। और मित्रों, हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकल चैलेंज टीचर्स एसोसिएशन के प्रोफेसर भारतेंदु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और जोरदार तालियों से चाहूंगा कि आप उनको आमंत्रित करें। भारतेंदु जी। आइडा के आदरणीय अध्यक्ष श्री मित्तल जी, आइडा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मित्तल जी, हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह आचार्य अजित कुमार जी, आइडा के समर्थ संयोजक श्री रुंगटा जी, श्री पिंचा जी तथा आइडा से संबद्ध संगठनों के पदाधिकारीगण और सभा में उपस्थित सभी युवा साथी, मित्रों, मैं यहाँ डूबचटा के प्रतिनिधि के रूप में अपनी वाणी समर्पित करने उपस्थित हुआ हूं। पिछले दिनों हमारे विकलांग समाज के सम्मुख एक बड़ी चुनौती आकर उपस्थित हो गई थी, जब हमें विकलांगों के अधिकारों के नाम पर, विकलांग अधिकार विधेयक के नाम पर हम पर अत्याचार करने का प्रयत्न हो रहा था। हमें अमृत कहकर विष पिलाए जाने का षड्यंत्र हो रहा था। हमारे नेताओं ने, श्री रुंगटा जी ने विशेष रूप से इस षड्यंत्र की इबारत, इस षड्यंत्र का अक्षर अक्षर समय रहते पढ़ लिया। तो पंक्तियां याद आ रही अपने नेताओं पर, नेत्रहीनों के नेताओं पर नहीं, जो नेता हमें अमृत कहकर विष पिलाना चाह रहे थे। और आप सब सावधान रहिएगा कि रह जनों में भी बाकी है दीनो ईमा, रह जनों में भी बाकी है दीनो ईमा, पालकी को शातिर कहारों से बचाए रखिए, पालकी को शातिर कहारों से बचाए रखिए। कई बार लोग कहेंगे कि हम आपको ले जाएंगे, हमारे राजनेता विशेष रूप से, और वो आपकी पालकी को किस गहरे खड्ड में डाल देंगे। हम चैलेंज्ड हैं, लेकिन वो साक्षात हमारे सामने चैलेंज बनकर उपस्थित हो गए। रुंगटा जी, आपके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूं, आपके साक्षित्व में एक बात कहना चाहता हूं। अभी बहुत चर्चा हो रही थी राजनीतिज्ञों के, अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेसी के संवेदन शून्य होने के बारे में। ये जो प्रभुता है ना, ये लोगों को क्या कर देती, वास्तविक अर्थों में बहरा बना देती। वो केवल बोलते हैं, सुनते नहीं। परंतु हमारे पास जो नेतृत्व है आदरणीय मित्तल जी के रूप में, उनका जो निर्देशन है आदरणीय रुंगटा जी के रूप में, जो अर्जुन की तरह का उनका सैनिकत्व है, उसके कारण हमारे पास वो शब्द हैं कि हम राजनीतिज्ञों के बहरे कानों को खोल करके भी अपने शब्द उन्हें सुना पाए।
आदरणीय रुंगटा जी उन दिनों नेपाल में थे। मुझे याद है किस प्रकार से उन्होंने आंदोलनकारियों को वहां से भी ऑनलाइन संबोधित किया और हमें दिशा दी। यहां उनके नेतृत्व में संघ में जमीन से जुड़े हुए श्री इंद्र सिंह जी जिस प्रकार से एक एक आंदोलनकारी से स्वयं को संबद्ध रखे रहे, रुंगटा जी के प्रत्येक मंत्र को प्रत्येक आंदोलनकारी तक पहुंचाते रहे। मैं आदरणीय रुंगटा जी, आदरणीय इंद्र सिंह जी, आपकी इस टीम को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। डॉक्टर कुसुमलता जी के नेतृत्व में वहां छात्राओं में जब ये संदेश पहुंचा कि मैडम इसमें लिप्त हैं, तो कॉलेज से जो हमारी विकलांग छात्राएं थीं वो इस समर में कूद पड़ी और आज उसका परिणाम हमारे सम्मुख है। परंतु मैं एक सावधान करना चाहता हूं, ये जो हमें उपलब्धि हुई है इस बारे में हमारे नेता सचेत हैं। मैं आप सब श्रोताओं को संबोधित करना चाहता हूं, ये अल्प विराम है, सो मत जाना। अभी पूर्ण विराम करने के लिए, अभी संपूर्ण उपलब्धि करने के लिए हमें रुंगटा जी के नेतृत्व में और अधिक आंदोलनों की आवश्यकता पड़ेगी। नई संसद के सम्मुख हमारा पुराना आंदोलन पहले से भी अधिक जोर और शोर से चले, इसका संकल्प लेकर यहां से जाइएगा। अन्यथा फिर से कोई कहार आपकी पालकी को ठगने आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैंने थोड़ा पहले भी कहा था, फहरिस्त काफी लंबी है। अच्छा, सभी लोग जाने की जल्दी में हैं, मुझे जाना करके, तो ना जाएं तो अच्छा है, और जाओगे तो आपकी जगह दूसरे को ले आएंगे। हाँ, आज जाने की जिद ना करो। पिंचा साहब की तबीयत कुछ ज्यादा ही रंगीन हो रही है भैया। तो ये अच्छा है, मतलब ये एक प्रेरणा की बात भी है कि वो युवावस्था के, क्योंकि बूढ़ा मैं कहता नहीं हूं किसी को, युवावस्था की चरम सीमा पे है, लेकिन आकर्षण उतना ही बना हुआ है। तो ये हम युवकों के लिए संदेश है कि अंतिम दम तक हमको उतना ही जीवंत बने रहना है। मैं आदरणीय राजीव रतूड़ी जी साहब को बुलाना चाहता हूं कि वे आए और हमको संबोधित करें। हम सब लोग आने वालों की चिंता करें और माइक से जल्दी जाने की चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रतूड़ी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। हाँ, रुंगटा साहब, पिंचा जी, मित्तल साहब और मंच पे बैठे हुए सारे अतिथिगण और सब भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रुंगटा साहब को फॉर दी वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्पीच जो उन्होंने आज हमको दी है। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक हिम जो लीडरशिप उन्होंने हमको प्रोवाइड की है इन दिस 1-2 months ऑफ जो एजिटेशन हमारा चला है ऑन द स्ट्रीट्स। Thank you, Pincha Sahab, good friend Pincha Sahab. He's also always a romantic at heart, and it's good to have him here. आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I won't take much of your time, पर जिस दिन जो आपका आंदोलन हुआ था, पहले AICC ऑफिस के बाहर और उसके बाद राहुल गांधी जी के ऑफिस के बाहर, I was amazed by your energy. It was an amazing experience that I had. आपके जो एनर्जी लेवल्स थे, आपका जो जोश था, एंड यू नो आई कांट एक्सप्लेन इट। पांडे जी NFD के जो हैं वो मेरे साथ थे और हम लोग पुलिस के बैरिकेड के पास गए लाउड स्पीकर मांगने के लिए, एंड पुलिस ने नहीं दिया और उसके बाद बैरिकेड्स टूटे और वो इतना विविड इंप्रेशन है। एंड आई बिलीव दैट
this has been a turning point in this agitation, this Andolan. So this is something that must continue. आप लोग इसको पूरा जारी रखें. आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. रुंगटा साहब ने बोला that we have to move ahead. अब हमको जो हमारा आंदोलन है उसको एक नेक्स्ट फेज पे लेके जाना है. सर ने बताया कि अब पॉलिटिशियंस के साथ एंगेजमेंट होगा इलेक्शंस के समय और डिसेबिलिटी को सामने लाया जाएगा. ऐसे ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल हम एक आइडा एक बहुत नेशनल लेवल कंसल्टेशन करवा रहा है डिसेबिलिटी लॉ पे. लगभग सभी स्टेट से डिसेबल्ड लोग आ रहे हैं. डीपीओज का ये कंसल्टेशन है, डिसेबल्ड पीपल एंड डीपीओज, और कन्फर्मेशन आने शुरू हो गए हैं और ये क्रॉस डिसेबिलिटी एक कंसल्टेशन होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी स्पेयर हेडेड बाय रुंगटा साहब. तो ये नेक्स्ट फ्यू स्टेजेस हैं आंदोलन के. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू more agitation. We are looking forward to more engagement with the political system. We are looking for more engagement with the Parliamentary Standing Committee so that we can have a great law for all of us. Thank you so much to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद. और बार बार प्रयास पे, कोशिश पे बात हो रही है तो मुझे अभी भी चार मिसरे याद आ गए रतूड़ी जी की बात पे कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं. और उदाहरण सुनना, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं. अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं. हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं. मंजिल बाद में आती हैं, राहें पहले आती हैं. तो हमारा अपेक्षित लक्ष्य जो है उसको तो हासिल कर सकेंगे. कोशिश करना पहला हमारा धर्म है. मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और एक और यंग एक्टिविस्ट आइडा के बहुराष्ट्रीय विकलांग मंच को आइडा में वे रिप्रेजेंट करते हैं, श्री शैलेंद्र. जोरदार तालियां एक बार शैलेंद्र के लिए. आए. मित्रों, काफी देर से तालियों की आवाज तो आ रही है. एक बार अपनी जवान से भी एक बार जोश दिला दो सबको. तो मेरे साथ बोलना एक बार, इनकलाब. आवाज नहीं आई. पिंचा सर नाराज हो जाएंगे, बता रहा हूं. वो अकेले हम सबसे तेज बोल सकते हैं आज भी. इनकलाब, इनकलाब. मित्रों, मैं इस ग्रुप का एक छोटा सा सिपाही हूं. आप सबका हम उम्र हूं और मैंने अपने साथ के कई मित्रों को कई प्रकार की नौकरियों में और अलग अलग ऊंचाइयों को छूते हुए देखा. और मैं एक ऐसे व्यक्ति का शिष्य रहा हूं जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब मैं स्कूल की शिक्षा लेता था तो उन्होंने मेरे को एक शिक्षा दी थी कि क्रांतिकारी बहुत बने इस देश के लिए, क्रांतिकारी बहुत पैदा हुए इस संसार में. शैलेंद्र, मैं जा रहा हूं. तुम अपना योगदान आने वाले समय में विकलांग क्षेत्र में देना. तो वो तो आज रही नहीं. उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी को विकलांग क्षेत्र में लगा दिया है, समाज सेवा में लगा दिया है, शिक्षा में लगा दिया है. मित्रों, जब आरपीडी बिल के बारे में चर्चाएं सुनने लगा और एक युवा हूं तो एक फेसबुक से चिपका रहता हूं, तो जिस व्यक्ति का कोई नाम खुल के नहीं ले रहा, जावेद अब्दी के फेसबुक पे स्टेटमेंट्स आती थी आरपीडी बिल को लेके. बड़ा ही उत्सुक हुआ मैं और जा मिला उन लोगों से और आरबीएम के अंदर मैंने आवाज उठाई. तो प्रारंभ में मैं गलत रास्ते पे चला गया और गलती होने से पहले ही मेरे को रोंगटा साहब ने मेरे को बचा लिया किसी गलत कार्य करने से. और उन्होंने मेरे को जगाया और बोला, हाथ खोल कर देखो,
तुम जहां जा रहे हो कानून क्या मांग रहा है। उस समय तक हमें कोई कानून नहीं था हमारे हाथ में, और हम जावेद अख्तरी के साथ आंख बंद करके साथ चले जा रहे थे। रोंगटा साहब ने हमें जगाया उस समय, और मेरे साथ अनेकों टीपीओ को जगाया, जो इस अंधे कानून को आप लोगों के खिलाफ पास करवाने के लिए लेके जा रहा था। मित्रों, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, यदि अगर रोंगटा साहब नहीं होते उस समय, तो आज हम उस अंधे कानून का शिकार हो चुके होते, और आज आप ये जो स्कॉलरशिप वगैरह लेके जा रहे हो, इसके बाद इसी प्रकार से डिग्री अपने हाथ पर लेके घूमते रहते, क्योंकि आप एक अंधे कानून का शिकार हो चुके होते। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये एक प्रारंभ है। और शिक्षा लेना आप लोग सब लोग जो शिक्षा ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये आप लोगों का एक सौभाग्य है। उसी प्रकार इस आंदोलन को भी अपना समर्थन देना भी तुम्हारा एक कर्तव्य बनेगा, क्योंकि आप लोग ही जो विकलांग हो, जो दिल्ली में आज आप लोग हो, हमारे कई विकलांग लोग आपसे कई गुना तादाद में जो दिल्ली से बाहर बैठे हैं, वो दिल्ली में पहुंचने में उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से आज भी निवेदन है, आने वाले समय में निवेदन रहेगा कि जब इस संगठन को आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, बिना सोचे समझे अपनी जवानी इस संगठन को देने आ जाना। मित्रों, एक समय कभी समाचार सुनता था तो बाबा रामदेव कहते थे कि हमें इस देश को बचाने के लिए युवाओं की जरूरत है। मैं वही लाइन दोहराता हूं कि हमें अपने विकलांग समाज को जिताने के लिए आप सब विकलांगों की जरूरत है, युवा विकलांग की जरूरत है। रोंगटा साहब, पिंचा सर तो एक हमारे लिए मार्गदर्शन बन के रहेंगे। हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है, ना कि इनको लड़नी है। पूर्वजों का हम आदर करते हैं। पूर्वज हमारे देश में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए होते हैं। आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी इस देश को आजादी दिलाने के लिए। 16 साल की उम्र में वो एक आजादी का नशा लेके चल पड़े थे। मित्रों, एक छोटी सी बात और कहूं, आंदोलन के दौरान पुलिस आके बोलती मेरे कानों में, इन लोगों ने तो हमारे छक्के छुड़ा दिए। आंदोलन बहुत देखे, पीएम हाउस तक कई लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, बड़े से बड़े संगठन नाकाम हुए, पर ये लोग बड़े ही ताकतवर, बड़े ही एनर्जेटिक थे जो यहां तक पहुंच गए। मित्रों, पुलिस ने घुटने टेक दिए थे, पुलिस की रणनीतियां खराब हो गई थी सारी हमें रोकने में, सिर्फ क्योंकि आप लोगों की जो ताकत थी वो पीएम हाउस तक पहुंचकर हमारी आवाज बनी। तो समय कम लूंगा मित्र, आगे जैसे बता रहे काफी लोगों को बोलना है, पर मित्रों सो मत जाना, अपनी आवाज को और अपनी ताकत को इस संगठन के साथ जोड़ना, और आने वाले समय में आप लोग इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी ये मत समझिए कार्यक्रम खत्म हो रहा है। जो तालियां अभी मत बजाना, लेकिन बजाते रहिए। जब जो कोई स्पीकर आए उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। वैसे भी थोड़ा कम समय दे रहा हूं मैं, 2-2 मिनट मैं दे रहा हूं सभी को, तो आप थोड़ा सा अपनी उपस्थिति जताते रहें, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मंजुला रथ को, वे आए और हम सबको संबोधित करें। मंजुला रथ के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मित्तल साहब, ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस के कोऑर्डिनेटर श्री रोंगटा जी, ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस की संस्थाओं के पदाधिकारीगण,